आधार बिल पर संशोधन राज्यसभा में मंजूर कर लिए गए हैं। अब ये बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में आधार बिल पेश किया था। आधार बिल पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस विधेयक का मकसद लक्षित लोगों तक सब्सिडी का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करना है। जेटली ने राज्यसभा में बिल पेश करते हुए कहा कि निजता कोई पूर्ण अधिकार नहीं, ये एक ऐसा मामला है जिस पर कानून के जरिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आधार बिल पर बोलते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस बिल के तहत व्यक्तिगत गोपनीयता भंग होने की जो आशंका जताई गई है उसकी कोई वजह नहीं है। इसके तहत जो डेटा है उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के अलावा किसी और चीज के लिए किसी भी हाल में सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन था। अहम विधेयकों के पारित होने से विधायी कार्यों के लिहाज से बेहद अहम रहा ये चरण। इस सत्र में सरकार ने कई विधायी कार्य पूरे किए। इस सत्र में रियल एस्टेट बिल जैसे अहम विधेयक को पारित कर दिया गया, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता आने की उम्मीद है। पिछले 2 सत्रों के मुकाबले ये बजट सत्र काफी कामयाब रहा, जिसमें कई अहम विधेयकों के चर्चा के बाद पास करा लिया गया। दूसरा चरण 25 अप्रैल से शुरू होगा। राज्यसभा में आज कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के रिश्वत लेने से जुड़े स्टिंग ऑपरेशन मामले पर हंगामा देखने को मिला। तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने अपने स्थानों पर ही खड़े होकर नारेबाजी की। बाद में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इस मामले को जांच के लिए आचार समिति के पास भेज दिया है। स्टिंग ऑपरेशन मामले पर सीपीएम नेता सीताराम येचुरी द्वारा मामले की जांच कराने की मांग पर राज्यसभा में हंगामा किया, तो वहीं घूस लेते टीएमसी सांसदों के स्टिंग ऑपरेशन पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उनसे तुरंत इस्तीफा देने की मांग की। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत को रद्द करने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। 2 अन्य छात्रों उमर खालिद और अनिबन की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने फैसला 18 मार्च तक रखा सुरक्षित। केरल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगातार बढ़ रहे हमलों पर भाजपा ने जताई चिंता। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से की मुलाकात। राज्य में निष्पक्ष चुनावों के लिए चुनाव आयोग से लगाई गुहार। कहा राज्य में कांग्रेस और कम्युनिस्टों की मिलीभगत से हो रही है हिंसा। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने कहा कि भारत माता की जय बोलने पर हर भारतीय को गर्व महसूस होता है। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में जवाब देते हुए कहा कि दुनिया के सबसे सस्ते स्मार्टफोन को पेश करने की घोषणा करने वाली कंपनी रिंगिंग बेल्स की सरकार निगरानी कर रही है और अगर कंपनी 251 रुपए के हैंडसेट को लाने में विफल रहती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने के कारण तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 3.07 रुपए और डीजल में 1.90 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। नई दरें बुधवार आधी रात से लागू होंगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक फिर से विवादों के घेरे में दिखाई दे रहे हैं। बुधवार को विकीलीक्स फॉर इंडिया ने दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में आप के 3 विधायक और एक मंत्री पर चुनाव आयोग को गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। नेपाल के पोखरा में आज से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी दक्षस सम्मेलन की शुरुआत हुई। सम्मेलन में सार्क के सदस्य देशों के विदेश मंत्री शामिल हो रहे हैं। गुरुवार को होने वाले विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले आज इन देशों के विदेश सचिवों के बीच बैठक आयोजित की जाएगी। 37वें सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने नेपाल पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज से मुलाकात की। अमेरिका में डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के लिए सुपर सशक्त साबित हुआ सुपर ट्यूसडे। फ्लोरिडा, ओहायो, उत्तर कैरोलिना और इलिनॉय में जीता प्राइमरी चुनाव। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जीत का सिलसिला भी जारी। ट्रंप ने फ्लोरिडा, उत्तर कैरोलिना और इलिनॉय में हासिल की जीत। रिपब्लिकन उम्मीदवार मार्को रूबियो ने ली दावेदारी वापस। पाकिस्तान में पेशावर के उत्तर पश्चिमी शहर में सरकारी कर्मचारियों को ले जा रही एक बस में हुए धमाके में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। ये बस पेशावर और उसके आसपास के इलाकों में कर्मचारियों को उनके दफ्तरों तक शहर में ले जा रही थी। पुलिस ने कहा है कि फिलहाल इस धमाके के बारे में ज्यादा जानकारी देना अभी मुमकिन नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये विस्फोटक बस में ही लगाए गए थे। बस में 40 से 50 लोग सवार थे। T20 विश्व कप में आज पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 55 रन से हरा दिया है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। अहमद शहजाद ने बेहतरीन 52 रन की पारी खेली, जबकि मोहम्मद हफीज ने 24 गेंद पर 64 रन की पारी खेलकर पाकिस्तान को एक बड़े स्कोर की तरफ मोड़ दिया। पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 201 रन बनाए। जीत के लिए मिले 202 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 146 रन ही बना सकी।